नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, सब जुड़िए। आप लोगों को आज मैं एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3.4 से मैथ बताने जा रहा हूँ। आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़िए हमारे क्लास से। तो यहाँ से इतना बेहतर मैथ बताया जाएगा, आप किसी भी चैप्टर का कोई भी मैथ को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर 3.4 में क्वेश्चन है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमारा आंख पर लाइट मार देता है, बड़ा दिक्कत होता है ना। हमारा सबसे पहला समीकरण है पॉइंट नंबर 1 में। देखिए, हम पॉइंट नंबर 1 की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बोलिए बच्चों, सबसे पहला समीकरण क्या दिया हुआ है हमारा पॉइंट नंबर 1 में? सबसे पहला समीकरण क्या दिया है, बोलिए तो? x प्लस वाई इक्वल 5। सबसे पहला समीकरण हमारा है x प्लस वाई इक्वल 5। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या है, लिखेंगे एवं। क्या लिखेंगे? एवं। दूसरा समीकरण क्या है बच्चों? 2x माइनस, बोलिए, आप लोग बोल सकते हो, 2x माइनस 3y इक्वल 4। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। तो बच्चों, सबसे पहले इसको हम विलोपन विधि से बनाते हैं, उसके बाद एक बार प्रतिस्थापन विधि से भी बना करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि से बनाते हैं। हमारा सबसे पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे बच्चों? अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। बच्चों, हमारा समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। और समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ x के आगे 1 छुपा रहता है और यहाँ x के आगे 2 है। x के आगे 2 है, 2 से ऊपर वाले समीकरण के सभी के साथ हम गुना करेंगे, और यहाँ 1 छुपा है, 1 से नीचे सभी समीकरण के साथ गुना करेंगे। 2 से ऊपर जब हम सबके साथ गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 से गुना करने पर, और 1 से नीचे सबके साथ गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 से गुना करने पर। 2 से गुना कर रहे हैं, 2 गुना x कर देंगे, 2x हो जाएगा। 2 गुना y कर देंगे, 2y हो जाएगा, और 2 पचे 10। यहाँ 1 है, 1 से नीचे सभी के साथ गुना करेंगे। 1 से अगर हम नीचे वाले समीकरण के साथ गुना करते हैं तो 1 गुना 2x 2x हो जाएगा, 1 गुना 3y 3y हो जाएगा, और 1 गुना 4 4 हो जाएगा। बच्चों, आप ध्यान देंगे, यहाँ 2x और 2x बराबर आ गया, दोनों प्लस में, इसलिए सिंबल को चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, और प्लस है माइनस कर देंगे। ये दोनों कट गया। 3y और 2y जोड़ देंगे बच्चों, तो हो जाएगा 5y। 10 में से 4 घटेगा तो 6। y बराबर हो जाएगा 6/5। जब y बराबर हमारा 6/5 आ गया, तो मैं अब कह सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, y बराबर जब हमारा 6/5 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ y का मान, क्या कह सकता हूँ? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल 5। बच्चों, आप ध्यान देंगे, y का मान आया है 6/5, इसलिए हमने y के जगह पर 6/5 लिख देंगे, और इधर 5 का 5। x बराबर 5, ये प्लस 6/5 इधर आकर के हो जाएगा माइनस 6/5। बच्चों, 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 5। 5 से 5 पढ़ेंगे 25 हो जाएगा, यानी 25। 5 का भाग 5 से देंगे, एक बार में कटेगा, और 1 गुना 6 कर देंगे 6। आप ध्यान देंगे बच्चों, x बराबर 25 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 19/5। ये हमारा कौन सा विधि रहा? विलोपन विधि। किस विधि द्वारा रहा? विलोपन विधि द्वारा। इसके बाद मैं आपको एक और विधि द्वारा बनाने बोलता है, जिस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम उस विधि को कहते हैं जब किसी की मान को x के जगह पर स्थापित करते हैं, तो ऐसे विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जब किसी के मान को कहीं हम प्रतिस्थापित करते हैं, तो ऐसे विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा अगर हमारा सबसे पहला समीकरण देखा जाए, तो सबसे पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, ये हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है, लिखेंगे एवं। क्या लिखेंगे? एवं। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल 4, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 1 से।
समीकरण एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस वाई इधर आकर के माइनस वाई, यानी x का मान आया 5 माइनस वाई। बच्चों ये वीडियो ट्राई किया जा रहा है, बहुत जल्द ही आप लोगों को स्पेशल वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा।